हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। एक बार फिर आपका भाई धर्मवीर मार्शल एक बार फिर आपके साथ ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर जो हमारा टॉपिक है आज का वो है कि एफसीआरए क्यों नहीं मिलता और 2023 में बहुत सारी अमेंडमेंट की गई हैं और मिलना चाहते हैं जो रजिस्ट्रेशन की चिंता कर रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए है। मैं विश्वास करता हूँ इसको पूरा देखें, स्किप ना करें और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके लिए ये वीडियो आशीष का कारण होगी और आपको बहुत ही इंफॉर्मेशन नॉलेज मैं आपको देने जा रहा हूँ। खैर आपका समय न लेते हुए मैं जल्दी से उन टॉपिक पे चलता हूँ कि 2023 से लेकर आगे तक जो एफसीआरए क्यों नहीं मिलेगा उस बात पर मैं बात करना चाहता हूँ। पहला नंबर, अकाउंट और ऑडिटिंग। अकाउंट और ऑडिटिंग इतनी हार्ड और फास्ट कर दी है कि आपको अकाउंट और ऑडिटिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। जो आप अकाउंट में सबसे बड़ी बात है, आपको एक्टिविटी दिखानी है। दूसरी बात, एक्टिविटी एक्सपेंस दिखाना है और वो एक्सपेंस साल से लेके 15 लाख रुपए तक आपको ऑडिट दिखाना है। और इसीलिए अगर आपका ऑडिट 12 से लेके 15 लाख का 3 साल का नहीं होगा तो आप एफसीआरए जो है लेने के योग्य नहीं है और एफसीआरए आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात मैं आपके बीच में जो रखना चाहता हूँ वो कि आपकी संस्था को 3 साल पूरे हो जाने चाहिए। 3 साल की ऑडिटिंग, 3 साल का अकाउंट आपके पास होना चाहिए। 3 साल के बाद ही आप एफसीआरए होम मिनिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी बात जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं कि जो संस्था रजिस्टर्ड ऑफिस होता है उस रजिस्टर्ड ऑफिस में आपका सेटअप होना चाहिए और वो उसके अंदर एक्टिविटी कुछ चलती रहनी चाहिए या उसके पास कोई एक्टिविटी चलती रहनी चाहिए, क्योंकि जब वो वेरिफिकेशन करने वाले आते हैं वो आपके ऑफिस को देखते हैं, आपके एक्टिविटी को देखते हैं। तब जो है उनको जिन लोगों के पास ऑफिस रजिस्ट्रेशन, संस्था कहीं और रजिस्टर करा देती है, ऑफिस कहीं और होता है या किराए पे लेके करते हैं, किराए पे वहाँ पर ऑफिस नहीं होता है। इस प्रकार अगर आपका ऐसा है, आपका जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन है और वहां आपका ऑफिस का सेटअप नहीं है, क्योंकि वेरिफिकेशन करने वाले उसी ऑफिस में आते हैं जो आपने रजिस्ट्रेशन ऑफिस में वहां दिया होता है, इसलिए वहां रजिस्ट्रेशन ऑफिस का सेटअप होना और वहां कुछ एक्टिविटी चलना ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात मैंने आपको बताई। चौथी बात मैं आपके बीच में बताना चाह रहा हूं, जो संस्था का जो एफसीआरए का जो अकाउंट है वो पहले किसी भी ब्रांच में खुल जाता था कहीं भी, लेकिन अब आपको ध्यान देना है कि मेन ब्रांच जो हमारी कनॉट प्लेस के अंदर एसबीआई की है उसमें एफसीआरए के लिए अलग से अकाउंट खोलना है जिसमें केवल एफसीआरए का पैसा आना है। इसलिए अगर आपका कहीं और भी एफसीआरए है तब भी अकाउंट अगर आपने दूसरे बैंकों में खोल रखा, जैसे बहुत सारे बैंक्स होते हैं, तब भी आपको एफसीआरए मिलने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उनका कहना है कि एफसीआरए जो है एसबीआई के अंदर कनॉट प्लेस के अंदर जो मेन ब्रांच है उसी में एफसीआरए का अकाउंट खुलेगा। और उसके बाद में पांचवी बात जो आपके बीच में रखना चाहता हूं वो ये है कि एनजीओ दर्पण यानी नीति आयोग में आपकी संस्था का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। यदि आपने एनजीओ के अंदर एनजीओ दर्पण के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तब भी आप एफसीआरए के लिए एप्लीकेशन को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वहां पर उसकी आईडी लिखी जाती है कि संस्था आपका एनजीओ दर्पण नीति आयोग के अंदर रजिस्ट्रेशन होना। आपके बीच में रखना चाहता हूं वो ये है कि आपके पास जो 12A और अब 10AC कहते हैं उसको, ATG, इसका होना भी आपके लिए कंपलसरी है। यदि 12A नहीं है, ATG नहीं है तो आपको जो है वो जो है अकाउंट खोलने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर आपके पास 12A नहीं है तो जो अकाउंट आप खोलने जाएंगे तो वो करंट अकाउंट खोलेगा, और अगर आपके पास ये 12A है तो आपका सेविंग अकाउंट जो है संस्था का खुल पाएगा। उसके बाद जो संस्था के कार्यक्रम की जो रिपोर्ट है, संस्था के जो कार्यक्रम की जो रिपोर्ट है जिसे एक्टिविटी नोट कहते हैं, वो एक्टिविटी नोट जो है आपको बहुत सी संस्थाओं में फोटोज वगैरह तो लगी होती हैं, लेकिन उन फोटोज को आपको स्कैन करना है और A4 के अंदर उसकी एक्टिविटी, वो संस्था का काम क्या कर रही है, वो कौन टीचर है, कितने बच्चे आते हैं, वहाँ एक्टिविटी क्या होती है, A4 में हर एक्टिविटी का अलग अलग एक जो है कंप्यूटर पे प्रिंट करके स्कैन करके एक बुकलेट, जिसे एक्टिविटी रिपोर्ट बुकलेट या एक्टिविटी नोट कहते हैं, वो होना कंपलसरी है। वो उसको उसके साथ एप्लीकेशन के साथ ये लगता है, यदि वो नहीं है तो भी आपको 2023 के अनुसार आपको जो है एफसीआरए नहीं मिलता। उसके बाद वो ये है डिजिटल सिग्नेचर।
डिजिटल सिग्नेचर क्या है? जब ऑनलाइन सब कुछ कर दिया है, पोर्टल ऑनलाइन पे आप एप्लीकेशन डालेंगे तो वहां पर जो आपके साइन है वो डिजिटल सिग्नेचर मांगता है। डिजिटल सिग्नेचर आपको कंपलसरी है। अगर आपका डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, पोर्टल में आप अपलोड नहीं कर सकते। इस कारण से भी 2023 के अनुसार, आने वाले समय के अनुसार FCRA नहीं मिलता है। उसके बाद जो आप एक और बात याद रखें, जो भी आप संस्था के अंदर छोटी मोटी काम करते हैं उनको याद रखना है कि आप जो लिखें और लिखकर उनकी एक छोटी सी बुकलेट बनाएं, जिससे कि वो आपके लिए। दूसरी बात यह है कि हम इस बात को ध्यान देना है कि आपको हमेशा जितने भी मेंबर्स आपके हैं, सिग्नेटरी मेंबर हो, रजिस्टर मेंबर हो, उन सब का वेरिफिकेशन अब होना जरूरी है। अगर एक भी वेरिफिकेशन में कोई भी व्यक्ति नेगेटिव बोल देता है या बोलता है मेरे को संस्था के लिए ऐसी रख लिया था या मेरा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आप ध्यान दीजिए, तब भी आपको FCRA नहीं मिलता है, क्योंकि ये मैंडेटरी है। चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे सेक्रेटरी हो, ट्रेजरर हो, चाहे चीफ फंक्शनरी कोई भी हो, उसका वेरिफिकेशन होगा। उसको सटीक और अच्छी तरह जवाब देना है। जो लोग अच्छी तरह जवाब नहीं देते उनको भी FCRA नहीं मिलता है। इसलिए मेरे जो मैं विश्वास करता हूँ ये वीडियो आपको लाभदायक हुई होगी, और इसको इसी चैनल को, जो हमारा चैनल का नाम है NGO@education hub, इसको आप जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पूरा देखें, जिससे कि आपको ज्ञान मिले और दूसरे लोगों के लिए भी फायदेमंद हो, और आपके लिए जो रजिस्ट्रेशन आप लेना चाह रहे हैं, आपके लिए बिना रुकावट के आपको FCRA मिल जाए। गॉड ब्लेस यू। आपका दिन शुभ रहे।